नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष आपका स्वागत करता हूँ। अपने राजस्थान के टूर में आज मैं पहुँचा हूँ फतेहपुर के अंदर। बुद्धिगिरी मढ़ी में हम बैठे हैं और हमारे साथ यहाँ के मुख्य महंत दिनेश गिरी जी हैं और इनको हमने अपनी डायरेक्टरी के बारे में बताया है और महंत जी ऑलरेडी पहले ही काफ़ी हिंदुत्व गौ माता पे काफ़ी उपदेश देते रहते हैं और प्रचार बहुत अच्छा कर रहे हैं ये। इनकी अपनी गौशाला भी है यहाँ पे। तो हमने अपनी डायरेक्टरी के बारे में महंत जी को बताया है कि जो हम काम कर रहे हैं अपनी प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की और गौ आधारित खेती और गौपालक जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनके लिए जो डायरेक्टरी लेके आए हैं। तो आइए महंत जी से जानते हैं कि इनके इस डायरेक्टरी के बारे में क्या विचार है। महंत जी नमस्कार। हाँ, जय गौ माता। जय गौ माता जी। और ये डायरेक्टरी आपको दिखाइए, थोड़ा सा अपने विचार बताइए कि डायरेक्टरी के बारे में आप कुछ लोगों के लिए बोलना चाहें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये राजस्थान है और आप दिल्ली से आए हैं। और राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जो पूरे भारत में गौ माता की सेवा में अग्रणी रहा है। आज वर्तमान में अगर आप पूरे भारत की तुलना करेंगे अलग अलग प्रदेशों में, तो सबसे अधिक गौ माताओं की संख्या राजस्थान में है और सबसे अधिक गौशालाएं राजस्थान में हैं और सबसे अधिक गो भक्त तेजाजी महाराज, पाबूजी महाराज, गोगाजी, अनेक जो जुझार हुए थे, गो भक्त हुए थे, देवनारायण भगवान जिन्होंने गौ माता की रक्षार्थ अपने प्राणों की आहुति दी थी, ऐसे गो भक्त राजस्थान में है। मेरा भाव ये है कहने का कि राजस्थान गौ सेवा में बहुत अग्रणी था, आज भी है। इसलिए आपका जो ध्येय है गो आधारित खेती का, इसका बहुत बड़ा मुख्य स्तंभ राजस्थान है और हो भी सकता है। गो आधारित खेती किसान भी बहुत बड़े स्तर पर यहाँ कर रहे हैं और हम लोग पिछले 15 वर्षों से राजस्थान गौ सेवा समिति के माध्यम से डॉक्टर साहब पूरे राजस्थान में गौ माता की सेवा का कार्य कर रहे हैं। और जो मैंने बातें बताई अभी कि राजस्थान गौ सेवा के क्षेत्र में अग्रणी था, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण जो राजस्थान गौ सेवा समिति के प्रयासों से हुआ है। आज से 10 वर्ष पहले किसी की कल्पना नहीं थी कि सरकारी स्तर पे भी कोई गो आधारित नीतियां बने। वो संतों की प्रेरणा से, गौ माता के आशीर्वाद से भाव स्थापित हुआ और आज पूरे भारत में पहला प्रदेश है राजस्थान जिसमें गो मंत्रालय की स्थापना है। अच्छा जी। किसी भी स्टेट में गो मंत्रालय नहीं है। अच्छा। कल्पना भी नहीं है कि गो मंत्रालय भी होना चाहिए। आजाद भारत में एक तरफ जहां आबकारी मंत्रालय बने हुए, जिनका अगर डॉक्टर साहब आपको पूछो तो क्या उपयोग है मानव समाज में, प्रकृति में, राष्ट्र की उन्नति में, आबकारी मंत्रालय का क्या उपयोग है, फिर भी बने हुए हैं। गौ माता एक बहुत बड़ी इस भारत भूमि का आधार है, माँ भारती का आधार है। उसके लिए कोई नीति बने ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन हमने 2008 से प्रयास किया और आज ये गौरव है, गर्व है हमको कि हमारे प्रयासों से राजस्थान में पहला प्रदेश है जिसमें गौ मंत्रालय की स्थापना है। और साथ में ही गौशालाओं के लिए, गौ माताओं के लिए सरकारी स्तर पे बहुत बड़ी नीतियां बनी हुई हैं। यहाँ पे गो आधारित नीति, गो संवर्धन संरक्षण नीति 2016 अधिनियम बना हुआ है। 1000 करोड़ रुपए से अधिक का फंड प्रति वर्ष गौशालाओं को मिलता है। इसलिए ये जो गो आधारित खेती करने का जो आपका लक्ष्य है, ये भी हमारे इस एजेंडे में है। और बहुत से किसान, गोपालक किसान जिन्होंने ये कार्य प्रारंभ भी किया है, आपके पास इस डायरेक्टरी में कुछ नोट हैं भी, और भी आपको उन गोपालक किसानों से मिलकर के एक डायरेक्टरी जो आप ये कलेक्ट कर रहे हैं, ये होनी चाहिए ताकि लोगों को, सबको उपलब्ध हो जानकारी कि कहाँ गोपालन किसान अपनी प्रोडक्ट बना रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, तो उनको एक सहूलियत मिले। तो ये गौ सेवा का कार्य आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। राजस्थान इसके लिए बहुत अग्रणी है और हम लोग भी राजस्थान गौ सेवा समिति के माध्यम से, आपका इसमें कोई सहयोग वाली बात नहीं है, ये तो अपना काम है, अपन मिलकर के इसका कार्य करेंगे। लेकिन बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं डॉक्टर मनीष जी गोयल साहब, आपको खूब धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी। इसके अंदर एक चीज और भी है, जो हमारे गोबर के उत्पाद बना रहे हैं उनको भी हमने शामिल किया है, ताकि उत्पाद बनाने वालों को भी, जो गोबर के माला बना रहे हैं, चप्पल बना रहे हैं, बैट बना रहे हैं, दिए बना रहे हैं, उनके लिए भी मार्केट मिलने का पूरी संभावना है। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात है। गो आधारित जितने भी आयाम है ना, सबको करने की आवश्यकता है। देखो,
क्योंकि गोमाता के जो पंचगव्य हैं वो प्रकृति के प्राण हैं। गोमाता का गोमूत्र है, गोमय है, दूध, दही, घी, ये प्राण है। तो इनके द्वारा निर्मित जो भी वस्तु है वो बने भी और आम लोग उसका उपयोग भी लें। और मैं एक और आपको नई जानकारी दूंगा, संभवतः आप भी उस पर पहली बार सुनेंगे, शायद दर्शक तो पहली बार सुनेंगे। हम सबको गोव्रत लेने का बहुत बड़ा लाभ भी है और लेना भी चाहिए। हम लोगों ने भी गोव्रत ले रखा है और आपको जानकर के बड़ी ये प्रसन्नता होगी। ये जो प्राचीन स्थान है बुधगिरी मढ़ी इसको बोलते हैं, राजस्थान फतेहपुर शेखावाटी सीकर जिले में स्थित है और ये 218 वर्ष प्राचीन सिद्ध स्थान है। बुधगिरी जी महाराज ने यहाँ जीवित समाधि ली थी। अच्छा जी। यहाँ ये स्थान पूर्ण गोवर्ती है। मैं स्वयं सहित ये पूरा गोवर्ती है। गोवर्ती का मतलब ये होता है कि यहाँ जो प्रसाद बनता है, भोग बनता है, पूजा आरती में जो चीजें यूज होती हैं वो भारतीय वेद लक्षणा गोमाता के द्वारा ही निर्मित ही काम में ली जाती है। एक व्यक्ति का भोजन बनो चाहे लाख व्यक्तियों का प्रसाद बनो, अन्न से लेकर के दूध दही तक तमाम गोमाता के द्वारा, खाद के द्वारा अथवा गोमाता के दूध से जो निर्मित है वो ही प्रसाद यहाँ बनता है और वो ही हम ग्रहण करते हैं। इसलिए तमाम सब लोगों को गो आधारित जीवन और गोव्रत संकल्प लेने की बड़ी आवश्यकता है। जो व्यक्ति गोव्रत लेगा उसके जीवन में कभी भी शारीरिक मानसिक प्रकार का कष्ट नहीं आएगा। अपने शास्त्रों में यहाँ तक वर्णन है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में 9 दिन तक लगातार पंचगव्य का पान नहीं करता है तो उस व्यक्ति का शरीर इतना दूषित हो जाता है कि पास बैठने वाले व्यक्ति के ही ऐसे वायरस, जो विकार वायरस हैं, विकराणु हैं, वो उसमें प्रवेश करते हैं। इतना दूषित हो जाता है। 9 दिन लगातार अगर पंचगव्य अपन पान नहीं करते हैं, गोबर, गोमूत्र, दूध, दही गोमाता का अगर अपन ने नहीं पान किया तो अपने शरीर में इतने जहरीले वायरस उत्पन्न हो जाते हैं जो बहुत हानिकारक है। इसलिए गोव्रत हम सबको लेने की आवश्यकता है। और धार्मिक जो लोग हैं भगवान के प्रसाद लगाते हैं, वो अगर गोवर्ती प्रसाद नहीं है तो भगवान उसका भोग भी ग्रहण नहीं करते। इसलिए आज के समय में आप जैसे कह रहे थे कि बीमारियां बहुत बढ़ रही है, हाँ जी हाँ। तो उनका जो कारण है ना वो जहर खाना ही कारण है। जहर खाएंगे तो बीमारी बढ़ेगी और गोव्रत लेने की आवश्यकता है। और बताओ डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इतनी अच्छी बातें हमें बताई। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इनसे कुछ सीख लेंगे और गुरुवत धारण करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जन जन तक ये आवाज़ पहुँचे और लोग गौ सेवा में लगे तन मन धन से। बहुत बहुत धन्यवाद।